बशर्ते इस शब्द को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वास्तव में आज हम लोग ऐसे वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे जिन वाक्यों में बशर्ते शब्द आता हो। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने उदाहरण नंबर 1 लिखा है। तुम नौकरी प्राप्त कर सकते हो बशर्ते समय से आया करो। या तुम प्रोन्नति पा सकते हो बशर्ते काम जल्दी पूरा करो। या वह सम्मान पा सकता है बशर्ते वह ईमानदारी से कार्य करे। अथवा हम पुरस्कार जीत सकते हैं बशर्ते रोज 2 घंटे अभ्यास करें। तो आपने देखा 1 से 4 नंबर तक जो उदाहरण दिया हुआ है, इन सभी में एक शब्द कॉमन है, वह शब्द है बशर्ते। तो अब आप समझ गए होंगे कि बशर्ते से मेरा क्या मतलब है। तो हर वाक्य में बशर्ते शब्द होना चाहिए। अब बशर्ते को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्रोवाइडेड डैट, जिसको हम लोग अभी उदाहरण से समझेंगे, आगे देखते हैं। तो अब आप लोग समझ गए हैं कि हम लोगों को आज सीखना है ऐसे वाक्यों को जिन वाक्यों में बशर्ते शब्द आता हो। इसके अतिरिक्त हम लोग नंबर 5 और 6 पर देख रहे होंगे, मैंने 2 मुहावरे लिखे हैं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट और नंबर 6 है एज यू सो यू रिप। ये 2 मुहावरे हैं। तो हम लोग आज 2 बात सीखेंगे, एक बशर्ते शब्द वाला अनुवाद और 2 मुहावरों का अर्थ। तो आप रेडी हो जाइए सीखने के लिए। चलते हैं, अब हम लोग नियम सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग उदाहरण की सहायता से नियम सीखते हैं। हालांकि हम लोग तो रोज़ ही उदाहरण की सहायता से नियम सीखते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि उदाहरण के द्वारा ही नियम सीखना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके द्वारा यदि हम लोग सीख लेते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। मैं आपको 100 रुपये दे सकता हूँ बशर्ते तुम 1 सप्ताह में लौटा दो। देखिए वही बात हो गई ना, इसमें बशर्ते शब्द आया हुआ है। तो इसका अनुवाद मैंने बनाया है, आई कैन लेंड यू 100 रुपीज़। इस वाक्य का मतलब हुआ, अब तक मतलब यह हुआ कि मैं तुमको 100 रुपये उधार दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड डैट यू रिटर्न इट इन अ वीक। अब यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने प्रोवाइडेड डैट लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बशर्ते। हालांकि यदि आप प्रोवाइडेड का भी अर्थ देखेंगे तो इसका भी अर्थ बशर्ते होता है, लेकिन इंग्लिश के नियमों के तहत आप यदि अमेरिकन या ब्रिटिश लोगों को बोलते हुए सुनेंगे तो प्रोवाइडेड डैट बोला जाता है, और इसको बिल्कुल सही स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग बोला जाता है। तो आपको प्रोवाइडेड डैट का प्रयोग करना चाहिए। तो प्रोवाइडेड डैट का मतलब हो गया बशर्ते यू रिटर्न इट इन अ वीक, तुम 1 सप्ताह में मुझको लौटा दो। तो बस इतना ही केवल है। एक हम लोग और उदाहरण देख लेते हैं। मैं इस बार गलती माफ़ कर सकता हूँ बशर्ते ऐसी गलती की पुनरावृत्ति ना करो। अब यहाँ भी देखिए बशर्ते शब्द आया हुआ है। तो बस आप समझ गए होंगे बशर्ते शब्द को लेकर के हम लोग अनुवाद सीख रहे हैं। इस वाक्य का अनुवाद है, आई कैन एक्सक्यूज दिस टाइम। मैं तुम्हें इस समय माफ़ कर सकता हूँ, इस बार माफ़ कर सकता हूँ। अब उसके बाद देख रहे हैं प्रोवाइडेड डैट, इसका मतलब हो गया बशर्ते यू डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। तुम इस गलती को दोबारा न करो, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति न करो। यहाँ पर मैं आपको बतला दूँ, कमिट का मतलब होता है करना, और डू का मतलब भी करना होता है। लेकिन कमिट जो है हमेशा नेगेटिव में माना जाता है, कोई गलती करना, चोरी करना, पाप करना। तो इस संदर्भ में हम लोग कमिट का प्रयोग करते हैं। तो कमिट COMMIT, कमिट का अर्थ होता है करना। जैसे डू का अर्थ करना, उसी प्रकार कमिट का अर्थ करना। लेकिन डू अच्छे संदर्भ में होता है और कमिट गलत संदर्भ में होता है। कमिट कहीं पर आ गया तो समझ लीजिए कुछ वहाँ पर गलत हुआ है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रोवाइडेड डैट का प्रयोग कैसे करते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग बशर्ते शब्द वाले वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो अब आपको करना यह है कि जो पहले हमने शुरू में 4 उदाहरण दिए हुए हैं, किसी भी एक उदाहरण को आप अंग्रेजी में अनुवाद करें, मेरे पास भेजें।
जो प्रमाणित करेगा कि आप अभ्यास कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप पूरे के पूरे नियम को भूल जाएंगे। अभी अभी आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने सुना है, देखा है तो आपको नियम याद हो गया। मैं इस बात को जानता हूँ और मानता भी हूँ, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जब तक आप एक अनुवाद, कम से कम एक अनुवाद आप अनुवाद करने के बाद मेरे पास नहीं भेजते हैं, अच्छा तो यह माना जाएगा कि आप अपने नोटबुक पर चारों वाक्यों को लिखें और उसको अनुवाद करें। यह सर्वोत्तम तरीका है। बस एक मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे पास भेजते हैं तो वह प्रमाणित करेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गई अनुवाद की बात। और मैंने शुरू में आपको पहली स्लाइड में दो मुहावरे भी दिया था। पहला मुहावरा था एज यू सो सो यू रिप। तो इसका अर्थ यह होता है, अब देखिए, आप अनुवाद के साथ साथ यदि दो मुहावरे भी सीखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इन मुहावरों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत स्ट्रांग मानी जाएगी और वह क्वालिटी के साथ मानी जाएगी। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना कम से कम दो तीन मुहावरे भी या कुछ नए शब्द भी सीखते रहें जो हमारे बोलचाल की भाषा में अक्सर आते रहते हैं। जैसे एज यू सो सो यू रिप। तो पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको बतला दूं। एज यू सो, SOW, सो का मतलब होता है बोना, बीज बोना। फसलों में, खेतों में हम लोग बीज बोते हैं। तो एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो यू रिप, वैसा ही तुम काटोगे। रिप का मतलब होता है फसल काटना। हालांकि रिप का एक और भी अर्थ होता है कि जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे, कर्मों का फल प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फसल को काटने से है। तो एज यू सो सो यू रिप, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब इसको आप ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन मुहावरा में अर्थ होता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो मैं समझता हूँ इस मुहावरे का अर्थ आप लोगों के लिए स्पष्ट हो गया होगा। अब आज का अगला मुहावरा है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब जानते हैं बार्किंग का अर्थ होता है भौंकने वाले डॉग्स, कुत्ते। और सेल्डम शब्द जो होता है इसका मतलब होता है कदाचित या बिरले या कभी कभार। और बाइट का मतलब तो आप जानते ही हैं, दांत से काटना। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो अगर इसको हिंद अब ऐसे अगर शाब्दिक अर्थ बात करेंगे तो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। लेकिन जब हिंदी में मुहावरा जो सटीक हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं तो इसका अर्थ यह होगा जो गरजते हैं बरसते नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इन दो मुहावरों के साथ आप अपनी अंग्रेजी को और अच्छा बना सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। इन वाक्यों को आप बढ़िया से लिख लिख करके याद करें। प्रथम स्लाइड पर दिए हुए चार वाक्यों को आप अनुवाद करें, अभ्यास करें, और दो मुहावरों को भी जो दिए गए हैं इसको आप हूबहू ऐसा ही याद कर लेंगे। आप इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद इन वाक्यों को लेकर के किसी भी प्रकार की आपको दुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, आप पढ़ें, आगे बढ़ें और इंतज़ार करें कल एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।